नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की भांति आज 26 फरवरी 2019 को 12:30 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथियों, 25 फरवरी 2019 को जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में घटना घटित हुई है या प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं या सरकार के द्वारा योजनाएं लागू किए गए हैं, तत्संबंधी हम जो है करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और आप इसके माध्यम से विद्वान समूह में जुड़ते हैं। साथियों, हम आपके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है एक सुसभ्य व्यक्ति बने, ज्ञानी बने, विद्वान बने और हर तरह के एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकें। इसके लिए हम जो है रोज़ प्रतिदिन 12:30 बजे लेकर आते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे पता है कि गांव और गरीब छात्रों को ये चैनल मददगार हो रहा है और बहुत सारे बच्चों का टेलीफोन भी आता है, वो कहते भी हैं कि सर आपके प्रयास सराहनीय है। लेकिन दोस्तों, हम तब सराहनीय मानेंगे जब आप सक्सेस होंगे, जब आपको सफलता मिलेगी। ज्ञानी बनना अलग मुद्दा है और सफलता अर्जित करना अलग मुद्दा है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रोग्राम में जुड़ें। और बहुत सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, छत्तीसगढ़ के सीएमओ का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी के अंतर्गत आप आईएएस बनना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित रिटर्न टेस्ट, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। आइए हम सीधा क्वेश्चंस पर बात करते हैं और देखते हैं कि आज की 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से क्या क्या लेकर आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1940 में? सही आंसर जल्दी से आपको देना है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बल्कि आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसमें 100% लोग जो है सही आंसर देंगे। शायद आपने सही आंसर चुन लिया है। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, बी 1931 में। 1931 में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया गेट से जुड़ा हुआ, अमर जवान ज्योति किसके याद में बनाई गई? अमर जवान ज्योति किसके याद में बनाए गए? तो भारत पाकिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए थे, शहीदों के यादगार में, या भारत चीन में जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत के लोग शहीद हुए थे, सैनिक, उनके यादगार में, या फिर कारगिल युद्ध के यादगार में, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको सही आंसर चुनना है, जल्दी से चुनना है। शायद आपने चुन लिया होगा इसका सही आंसर। याद रखिएगा, अमर जवान ज्योति भारत पाकिस्तान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके याद में बनाया गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री देखना है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का लोकार्पण कहाँ हुआ? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का लोकार्पण कहाँ हुआ है? ये है बंगलुरु, बी है नई दिल्ली, या सी है चंडीगढ़, या डी है मुंबई? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सब करंट अफेयर्स हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का लोकार्पण कहाँ हुआ? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में या मुंबई में? शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। कल 25 जनवरी 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इंडिया गेट के पास ही, यानी कि आपका अमर जवान ज्योति के पास, ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का लोकार्पण किया गया है। जो भी भारत के सैनिक शहीद हो रहे हैं उनको यादगार बनाने के लिए ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का लोकार्पण किया गया है। और ये यहाँ पर मेला लगेगी और रोज प्रतिदिन देख सकते हैं अपने शहीद जवानों को, उन्हें याद कर सकते हैं, उन्हें नमन कर सकते हैं।
और कल से जो है वो मेला प्रारंभ हो गई है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4। 91 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया गया? किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड के रूप में दिया गया? 91 ऑस्कर पुरस्कार के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स बना लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर ग्रीन बुक या गुनीत मोंगा या इस्लाम डॉग या गांधी, यहाँ पर 91 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड के रूप में दिया गया? ग्रीन बुक, गुनीत मोंगा या इस्लाम डॉग या गांधी। सही आंसर आपने चुन लिया होगा। अभी अभी करंट अफेयर्स है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। यहाँ इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए ग्रीन बुक। ग्रीन बुक फिल्म का नाम है जिन्हें 91 ऑस्कर पुरस्कार के रूप में बेस्ट अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा परेशान करेगा ये क्वेश्चन जो है। अकादमी पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? अकादमी पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? अकादमी पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? तो आपको बताना है, ए नोबेल पुरस्कार, बी शांति पुरस्कार, सी शिक्षा शिक्षण पुरस्कार या डी ऑस्कर पुरस्कार। किस पुरस्कार को हम अकादमी पुरस्कार के नाम से जानते हैं? नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार, शिक्षा शिक्षण पुरस्कार या डी ऑस्कर। ऑस्कर या शांति या नोबेल या शिक्षा शिक्षण। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। शायद आपने इसका सही आंसर दे दिए होंगे, हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्या है बताएंगे? कोई बताएं 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 बताएं। सुमन, रॉक्सी है, सुमन है या रॉक्सी है या और कोई स्टूडेंट है, नीतू है, नितिन है, कोई सही आंसर शायद आप लोग बता रहे होंगे। इसका सही आंसर डी ऑस्कर है। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जो है ये सही आंसर है। यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? चाबहार बंदरगाह किस देश में है? चाबहार, यहां पर ए इराक, बी सिंगापुर, सी अफगानिस्तान या डी ईरान। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? बहुत ही चर्चित रहा है, हाल ही का है। इराक, सिंगापुर, अफगानिस्तान या डी ईरान। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए सही आंसर। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना मौजूद है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना मौजूद है। 28,000, बी है 28,500, सी है 28,200 या डी है 28,900। कौन सा है? 28,000, 28,500, 28,200 या 28,900? कौन सा? अभी दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना, हम यहाँ पर 6 नंबर का थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं पहले, उसके बाद में 7 को सोचिए, सही आंसर देंगे। चाबहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है और इसलिए ईरान में यहाँ पर चर्चा में रहा कि चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और ईरान के बीच में समझौता हुआ है और जो जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद में अफगानिस्तान से अब भारत में जो व्यापार करने की जो दूरी है वो कम हो जाएगी और इनके माध्यम से पहला खेप जो है मुंबई पहुंचने वाली है। तो ये अफगानिस्तान और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह का समझौता हुआ है और अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं भारत के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान के सीमा से लगा हुआ है ईरान और वहीं से जितने भी जो भारत में प्रवेश किए थे, जो विदेशी मुल्क के व्यक्ति जो है भारत में प्रवेश करके जो युद्ध किए थे, कब्जा किए थे, वही ईरान है, वही रास्ता है। तो अब शायद 7वां नंबर क्वेश्चन आपने दे दिया होगा इसका सही आंसर, तो हम आपको बता रहे हैं बी इसका आंसर सही है। 28,500। 28,500 सेना जो है दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना लगी हुई है और दक्षिण कोरिया दबाव बना रहा है अमेरिका को कि आप अपने सेना को वापस ले लीजिए, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि हम सेना वापस नहीं करेंगी। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि प्रश्न संख्या 8, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है? कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है? नितिन गडकरी ने कल ही रखा हुआ है।
ये 5, 6, 7 या 8 परियोजना को, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है? 5, 6, 7 या 8। सही आंसर आपने दे दिया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, जो करंट अफेयर्स पढ़ता है, जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके बारे में पता है। तो इसका सही आंसर सी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी गई है। यहां पर रखिए, 6 तो नहीं है, देख लीजिए 6 है या 7। मुझे लगता है 7, ठीक है, मुझे लगता है 7 है तो आपको जो है देखना है 6 है या 7। एक बार देख लीजिए, गौर कर लीजिए। मुझे जहां तक पता है 7 है। यदि बच्चे को पता है तो उसको जरूर कमेंट्स लिखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट वालपोल, या बी डेविड कैमरॉन, या सी थेरेसा मे, या डी गॉर्डन ब्राउन? कौन है ब्रिटेन में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री? कौन है? रॉबर्ट वालपोल, या बी डेविड कैमरॉन, या सी थेरेसा मे, या डी गॉर्डन ब्राउन? कौन सा है? आपको सही आंसर देना है। शायद आपने सही आंसर दे दिया होगा। ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि रॉबर्ट वालपोल ये ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम। डेविड कैमरॉन ने इस्तीफा दे दिया था। यूरोपीय संघ से हम बने रहेंगे, जिसका ओपिनियन पोल हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, तो उसमें हार गए थे तो इस्तीफा दे दिए थे। और उसके बाद में थेरेसा मे जो है अपने पद ग्रहण की थी, जो विपक्ष में थी, और अभी वर्तमान में थेरेसा मे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात में उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? गुजरात के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नितिन पटेल, बी शांति पटेल, या सी देवजी भाई पटेल, या डी विजय रूपानी? विजय रूपानी कौन है गुजरात में उप मुख्यमंत्री? नितिन पटेल, शांति पटेल, देवजी भाई पटेल, या डी विजय रूपानी? शायद सही आंसर आपने चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं, ये विजय रूपानी जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और सी जो है देवजी भाई पटेल, बहुत समय तक छत्तीसगढ़ के एमएलए रहे हैं, बहुत ही फेमस एमएलए रहे हैं। शांति पटेल का नाम नहीं जानते, लेकिन ए नितिन पटेल अभी उप मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभी तक भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है, कितने बार किया गया है? अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितने बार किया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? 352 का प्रयोग 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? आपको सही आंसर चुनना है। शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर बी सही है, 3 बार। 2 बार भारत और चाइना के बीच में, और तीसरी बार आपका जो है सशस्त्र विद्रोह से संबंधी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन किसने बनाया था? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेक चंद्र ने, सेठ मुरारी लाल ने, या सी राज्य सरकार ने, या फिर केंद्र सरकार ने? किसने बनाया था रॉक गार्डन? शायद आपको इसका सही आंसर पता होगा। हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा चला जा रहा है। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ए नेक चंद्र ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया था। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये विजयंत नाम क्या है? किससे संबंधित है? किससे जुड़ा हुआ है? विजयंत नाम एक परमाणु संयंत्र का नाम है, शहीद स्मारक का नाम है, एक टैंक का नाम है, या एक विमान का नाम है? सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। विजयंत क्या एक परमाणु संयंत्र है, या शहीद स्मारक है, या टैंक है, या एक विमान है? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, एक टैंक का नाम है। विजयंत एक टैंक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रोटीन किसमें ज्यादा पाई जाती है? प्रोटीन किसमें ज्यादा होती है? ए है अंडे में, बी चने में, सी दूध में, या सोयाबीन में? सबसे ज्यादा कह रहे हैं प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन किसमें ज्यादा पाया जाता है? अंडे में, चने में, दूध में, सोयाबीन में? किसमें पाया जाता है? शायद आपने ऑप्शन दे दिया होगा। इसका सही आंसर डी, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए सोयाबीन का सेवन जरूर करें। सोयाबीन का बड़ी खा सकते हैं, सोयाबीन का चढ़ा जो है भून कर खा सकते हैं,
उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसकी दाल बना सकते हैं, जिस स्वरूप में हो। सोयाबीन जरूर खाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं का जो प्रोटीन की कमी रहती है इससे पूरा होता है। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सोयाबीन जरूर रोज में थोड़ा सा जरूर खाना चाहिए, 50 ग्राम 100 ग्राम जरूर खाना चाहिए। यहां पर 15, बृहस्पति ग्रह के कितने चंद्रमा है? बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा जो चंद्रमा जो है बृहस्पति में है, तो कितने संख्या में? 12, 13, 15, 16। 12, 13, 15 या 16 बताएंगे बृहस्पति ग्रह के कितने चंद्रमा है? शायद आपने इसका आंसर सही दे दिए होंगे। सभी लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर डी, 16 चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह के 16 चंद्रमा है। 16 चंद्रमा बृहस्पति के चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि बृहस्पति ग्रह के 16 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मंदिरों की पूर्ण भूमि किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि किस राज्य को कहा जाता है? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? सही आंसर जल्दी से दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हम वेट कर रहे हैं, कुछ सेकंड दे रहे हैं। शायद आपने इसका सही आंसर सी डाल रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर बी, तमिलनाडु है। तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17, लेज का नियम किससे संबंधित है? लेज का नियम, लेज का नियम किससे संबंधित है? किरण से, ऊर्जा संरक्षण से, एक्सरे से या आकाश से? इसका सही आंसर आपको देना है किरण से, ऊर्जा संरक्षण से, एक्सरे से या फिर आकाश से। लेज का नियम। शायद आपने बी आंसर सही दे रहे हैं और हम भी मानते हैं इसका सही आंसर बी है, ऊर्जा संरक्षण से। इसका सही आंसर ऊर्जा संरक्षण है। अब केवल 3 क्वेश्चन बच गया है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बलबन की पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री, या ऐबक की पुत्री थी, या आराम शाह की? किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान? दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बलबन की, इल्तुतमिश या ऐबक की या आराम शाह? सही आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका सही आंसर बी, इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? भारत में तो सबसे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं। पर्टिकुलर मेरे घर में तो सबसे ज्यादा मच्छर है, अभी भी घूम रहे चारों तरफ। मैं बहुत परेशान हूं मच्छर से, सबसे जीत जाता हूं, लेकिन मच्छर से मैं हार जाता हूं। किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या स्वीडन? कौन सा जगह है बताएं? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन। किस देश में मच्छर नहीं पाए जाते हैं? इसका सही आंसर सी है। कहां? फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 20, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर? कितना है? 2000, 2200, 2300 या 2400 किलोमीटर? और चंद्रमा में चीन की दीवार दिखाई देता है। चीन की दीवार दिखाई देता है बहुत बड़ा स्वरूप में, बहुत एक लंबवत दिखाई देता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। आपने शायद चुन लिया होगा। इसका सही आंसर 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर, डी आंसर सही है। दोस्तों, ये थी आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी। जो 10 से 11 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स लेते हैं और 10 से 11 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इसमें ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है, फिर भी जितना भी व्यू आ रहा है 1400-1500 व्यू आता है। हम कोशिश करते हैं 1400-1500 के लिए हम इस पर काम करें। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा भीड़ बढ़ाने की। आप हमारे सच्चे सिपाही हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, और आप जो है सक्सेस होना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको हम निराश नहीं करेंगे।
और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आएंगे ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। साथियों, कोशिश करें कि गांव और गरीब छात्रों तक पहुंचाने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। हो सकता है शेयर करेंगे तो वो भी शेयर करेगा, वो भी शेयर करेगा, वो भी शेयर करेगा, और फिर वो जंगल, घाटी, पहाड़, पर्वत जहाँ पर भी रहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, छोटा सा है। सब्सक्राइब करने से मुझे कोई फायदा नहीं होता, बस प्रतिष्ठा मिलती है, इस चैनल की गरिमा थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ये माना जाता है कि ये चैनल जो है प्रतिष्ठित चैनल है, और हमने आपके बदौलत ही जो है ये प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ है, ये आपको श्रेय जाता है, इसलिए आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी तरह से रोज 12:30 बजे लाइव क्लास के रूप में करंट अफेयर्स में उपस्थित हो जाइए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, सी यू।